कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं और आपको लगता है कि यार ये मैं काम कर पाऊंगा, नहीं काम कर पाऊंगा, कुछ पक्का नहीं है। शादी में जा सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, कुछ पक्का नहीं है। मेरा ऑफिस का शेड्यूल, मुझे ऑफिस बुलाएगा या वर्क फ्रॉम होम देगा, कुछ पक्का नहीं है। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, आइए सीखते हैं। वैसे ये वाला रिक्वेस्ट भी हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था, तो उसी को फटाफट से सीखते हैं कि कुछ पक्का नहीं होना, इसे इंग्लिश में कहते क्या है। आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले, H1 हिंदी 1 to 1 आपकी लर्निंग जर्नी का है पार्टनर, हिंदी से इंग्लिश सीखने की आपकी लर्निंग जर्नी का पार्टनर है। तो इसको अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, then you might end up missing out on something very very important. So फटाफट से वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उस पर करिए टैप, लाइक वाला जो बटन है उस पर भी कर दीजिए टैप, और करते हैं शुरुआत। कुछ पक्का नहीं होना मतलब टू हैव समथिंग अप इन द एयर, अप इन द एयर। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, मेरा ऑफिस का शेड्यूल अभी तक तय नहीं हुआ है। अब इसे शेड्यूल कहते हैं आप, स्केड्यूल कहते हैं आप, दोनों ही तरीके सही हैं, आपकी मर्जी है। अ, तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे, माई ऑफिस शेड्यूल इज स्टिल अप इन द एयर। अभी पक्का नहीं हुआ है, अभी तय नहीं हुआ है। माई ऑफिस शेड्यूल, मेरा ऑफिस का शेड्यूल अभी तक तय नहीं हुआ है, इज स्टिल अप इन द एयर। अभी तक अगर यहाँ पर नहीं होता तो हम स्टिल को अवॉइड करते। तय नहीं है तो हम कहते हैं माई ऑफिस शेड्यूल इज अप इन द एयर। यहाँ कहा जा रहा है अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो स्टिल का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर एक एडवर्ब के तौर पे। एक बार फिर से, माई ऑफिस शेड्यूल या फिर माई ऑफिस शेड्यूल इज स्टिल अप इन द एयर। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, शादी में आऊंगा या नहीं अभी कुछ भी तय नहीं है। Whether I'll attend the wedding or not is still up in the air. Whether I'll attend the wedding or not is still up in the air. यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, अटेंड द वेडिंग कहा जा रहा है, मैरिज नहीं। ये मैंने पहले भी कई बार कवर किया हुआ है। वेडिंग जो एक दिन का फंक्शन होता है जिसमें 7 फेरे होते हैं, या फिर डिपेंडिंग ऑन योर रिलीजन आप जिस तरीके से भी शादी करते हैं, तो उस दिन के जो रिचुअल्स होते हैं सबको मिलाकर वेडिंग बोला जाता है। और मैरिज वो पूरा जिंदगी का साथ निभाने का जो वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसको आप मैरिज कहते हैं। सो आपने सुना होगा फेल्ड मैरिज होता है, फेल्ड वेडिंग कुछ नहीं होता। Whether I'll attend the wedding or not is still up in the air. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, हमारी मीटिंग की तारीख अभी भी पक्की नहीं हुई है। The date of our meeting is still up in the air. यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि तीनों ही एग्जाम्पल्स में मैंने still का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि still यूज करना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, अगर आप अपने स्टेटमेंट्स को ऐसे रखना चाहते हैं जिसमें अभी का इस्तेमाल नहीं है, कि मतलब अभी नहीं है जल्दी ही हो जाएगा, तो उस केस में आप स्टिल को अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बार फिर से, द डेट ऑफ आवर मीटिंग इज स्टिल अप इन द एयर। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है, उसका मूड देखकर ही तय होगा, अभी कुछ भी पक्का नहीं है। तो कीजिए इसको ट्रांसलेट और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले क्या क्या करना होता है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।